नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़कुर रिस्मा रब्बिका व तबत्तल इलैहि तबतीला सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक जल्ला शानहु। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने की बेहद हम दूसरा अल्लाह के प्यारे हबीब ते बेशुमार सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन आई दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर दवाम कलबी जिक्र हुजूर दा जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरह मुज़म्मिल दी 8वीं आयत पाक जिहड़ी मैनूं तलावत करन और तुहानूं सुणन दा शरफ हासिल होया। मेरे सोहणे रब ने इस आयत पाक फरमाया और अपने रब दे नाम दा जिक्र करो और सब तो टुट के ओहदे नाल ही जुड़े रहो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक तां जिक्र की तालीम दी है, एक फिर जिक्र का तरीका दसिया कि पहले कल्ब सब तो टुट जाओ। नफ्स, शैतान, दुनिया, इन्हां दे पुजारियां, खलकी असबाबो अरबाब तो कल्ब निकल जाओ हमेशा लई। इदां निकलो कि इन्हां दा ख्याल भी ना आवे। ये नेमत उदों ही इंसान नूं मुयस्सर हो जदों इंसान अपनी सोचा, अपने हवास, अपने दिल नूं पाक करेगा और दिल की कड़ी निगरानी रखेगा ताकि गैर का ख्याल ना आवे। क्योंकि गैर का ख्याल भी जिहड़ा है गैर अल्लाह का ख्याल भी ज़हर हलाल है, इंसान को तबाह बर्बाद कर देता है। इस वास्ते सोने रब ने आख्या कि पहला पासिया तो तोड़ो ना सारे ते हकीकी टुटना इंसान नूं उदों ही नसीब होगा जदों इंसान सच्चे दिलों अपने पिरो बेशवा को अलफल चबे की बूटी वाला रहमानी तौहीदी मुहम्मदी दूरी करेक्शन हासिल करेगा। फिर इंसान का शैतानी नेटवर्क का राब्ता टूट जाएगा। वाता बतल की कैफियत सही हासिल हो जाएगी। ये सही हो तो फिर तब्दील आदि कैफियत सही होएगी। जब तक इंसान मास वालों तो टूटता नहीं, सब तो अलग नहीं होंगे। वाता बतल है तब्दील आदि कैफियत सही नहीं करता तो उस वक्त तक जिक्र जिहड़ा ते हकीकी माने असर नहीं करता और अनवार पैदा नहीं होंगी और इंसान के अंदर जज्ब नहीं होंगे। क्योंकि जब तक नूरे ईमान, नूरे जिक्र इलाही ते नूरे इश्क इलाही वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह ए इंसान दे हर हर जिस्म दे खलिए खलिए दे हर हर एटम एटम दी हर हर लहर दे अंदर जज्ब नहीं होंगे और अंदरों इंसान दे मनफी नेगेटिव एनर्जियां नहीं जल रही ते अंदर दबी इश्क की चंगारी शोला नहीं होंगे। हजूर तरक्की नहीं करता। यानी सच्चा मोमन तो होंगे ही हर वेले हजूरो हजूरी रवे। जैसा कि हदीस कुदसी दे अंदर है, हदीस पाक दे अंदर, हदीस जिब्रील च कि अल्लाह की बात इवें करो गोया तुसीं अल्लाह नूं देख रहे हो। अगर नेमत हासिल नहीं तो फिर ख्याल रखो अल्लाह तुहानूं देख रहा। यानी हर लम्हा हजूर कल्ब कायम रखो और ता ही हो जदों इंसान मासूम तो टुटेगा। अपने पेशवा की ज़ेरे निगरानी मसलों रियासतों मुजाहदात मुराकबात असबाब की कुर्बत करेगा। फिर ही रूज को परवाज पैदा हो, फिर ही वो मकसद हयात हासिल हो जिस मकसद वास्ते अल्लाह सोने इंसान को पैदा किया। और कुरान जो रब ने दसिया कि तुहाडी आखिरी मजहब तुहाडा रब है, अल्लाह तरफ जाने रस्ता सीधा रस्ता है, बाकी सारे रस्ते पुठे है। तो मुसलमानों बेहतरी ये है कि अल्लाह जिक्र खूब जिक्र हजूर की नेमत का कमाल हासिल करो, फिर जिक्र सुल्तान रज़्क़ार का कमाल हासिल करो। एक कमाल हासिल होगा तो दीदे मौला की नेमत मिलेगी। इस वास्ते सुने रब ने
कुरान पाक के अंदर ही फरमाया कि मुसलमानों अल्लाह का जिक्र करो। सूरह अहज़ाब दी 41वें आयत कि मुसलमानों अल्लाह का जिक्र करो, जिक्र कसीरा, रज के अल्लाह 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 का जिक्र करो। ताई हाजी नौशा गंज बख्श रहमतुल्लाह ने फरमाया अल्लाह अल्लाह इन्हीं को अल्लाह रह तू ना रहो, इन्हें अपना मकसद हासिल करो। जिवें मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ने फरमांदे हरदम जिक्र सजण दे अंदर कुल जहान भुलावण ते दिल जानी देश के कोलों अपनी जान रुलावण, दोवे जहान भुलाए दिल थी खबर न रहे हवालो, ते रांझे विच समा मोहम्मद छुट्टी हीर जंजालो। यानी फना फिर जिक्र सुल्तान लज़कार फना फिल्ला मुकाबिला और कमाल हासिल करो। तो फिर ही इंसान दोनों जहाना दी कामयाबियां हासिल कर सकता है। तज़किरा औलिया के अंदर लिखिया कि लोग हज़रत बीबी राबिया बसरी रहमतुल्लाह दस्या आके कि हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे आगे अगर एक लम्हा भी मैं हशर दे दिन अल्लाह के जिक्र तो अल्लाह के दीदार तो महरूम रहा, ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमा दे कि लम्हा भी मैं हशर नो अल्लाह के दीदार तो महरूम रहा तो मैं इन्ना रोवांगा, इन्नी गिरियाजारी करांगा कि अहले जन्नत नूं मेरे उत्ते रहम आउण लग पेगा। हज़रत बीबी राबिया बसरी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि उन्होंने सच फरमाया, लेकिन ये नेमत ओदे शान शान है जिहड़ा जिक्र इलाही च एक लम्हा भी जिक्र इलाही तो गाफल ना होवे, यानी एक लम्हा भी जिहड़ा जिक्र तो गाफल ना होवे, यानी दवाम कल्बी जिक्र हुजूर दा जद तक कमाल हासिल ना होवे ते दीदार इलाही दी नेमत नहीं मिलनी। ऐसे तज़किरा वाले लिखा कि बीबी राबिया बसरी रहमतुल्लाह ने फरमा दिया ने मैं कल्ब दी निगरान है खाकी जिस्म दी नहीं, यानी आप फरमा दिया कि मैं हर वेले दिल की निगरानी करनी है कि दिल च गैर का ख्याल ना आ जाए, क्योंकि गैर का ख्याल आना गैर की सोच आनी जी है यही फसाद की जड़ है, क्योंकि सोच ही बुनियाद है नेकी और बदी करन दी। जैसा कि हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते इंसान जो कुछ है सोच ही है, बाकी तो सब हड्डियां गोश्त ही है। क्योंकि पहले इंसान सोचता फिर अमल करता फिर अमल का नतीजा निकलता, जैसी सोच वैसा नतीजा, अच्छा ही है बुरा, इसे सोचता ही आखिर जजा सजा होएगी। और आज की साइंस ने सोच के उत्ते करोड़ों किताबां छाप दी है, माइंड साइंस आ रहा है, सोच जी है बुनियाद है, ये बीज है एक बाहर बीबी राबिया बसरी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मैं दिल की निगरानी करनी है। जो इंसान अपनी सोचा अपने हवास अपने दिल की निगरानी करता है फिर ही कामयाब होंदा कि गैर ना आए। जब तक ये पाक ना होवे दिल तो गल नहीं बनती, क्योंकि फनाए नफ्स तो बाद ही फनाए कल्ब हासिल होंदा, दिल पाक होंदा, तो फनाए कल्ब तो बाद ही तजल्ली रूह की नेमत हासिल होंदी, रूह को तो परवाज पैदा होंदी है, रूह जिस्म जो निकल के अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल कर दी है, अल्लाह का दीदार हासिल कर दी। अल्लाह पाक उन्होंने दीदार दिंदा है। नेमत इंसान को दवाम कल्बी जिक्र हुजूर ना फिर पेशवा दी और अल्लाह के प्यारे हबीब की मदद नाल अल्लाह के फजल तौफीक नाल ही मिलती है। तो दीद इलाही की नेमत मिलेगी तो फिर ही इन्हें माने हकीकी रफाने हकीकी फराफिल जिक्र सुल्तान लज़कार हकुल यकीन फराफिल्ला बकाबिल्ला और फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल हासिल होएगा, जिन्हें बारे कलंदर लौह डाउटिला मकबाल फरमादे मुकाम फ़क्र कितना बुलंद है, शाही से रवश किसी की गदाया ना हो तो क्या कहिए। इन्हीं बारे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैनू अपने फ़क्र दे उत्ते फ़ख्र है,
इस मुकाम से पहुंचते तो फिर अल्लाह पाक उन्होंने बादी तसर्रुफात अता फरमाते हैं, उनकी नेमतां भी अता फरमाते रहे। अला हाज़िल क़यास। चंद्रावली ने लिखा कि लोगों ने हज़रत बीबी राबिया बसरी नूं आख्या कि क्या तुसीं शैतान नूं गनीम तसव्वुर कर दिया हो? तो बीबी राबिया बसरी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह रहमान की दोस्ती च मैं इन्नी मसरूफ है कि शैतान की दुश्मनी का तसव्वुर ही नहीं आता, वो तसव्वुर ही नहीं करते। नहीं, हर वेले मैं फरा फिर तौहीद रहनी, ज़ाते मौला कल्ब डुबी रहनी है, तो शैतान का ख्याल ही नहीं आता है। लोगों ने हज़रत बीबी औलिया जी लिखा, लोगों ने बीबी राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा इश्क के बारे पूछा, इश्क इलाही के बारे यानी, तो आपने फरमाया कि इश्क जिहड़ा ना ये अज़ल तो है और अब तक रहेगा। ये इश्क इलाही अज़ली है, अबदी है। ये दूसरा लफ्ज़ है इश्क इलाही जिहड़ी है ते अल्लाह की सिफत है इश्क, ते इहदा परताव अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने सच्चे आशिकां ते पाउंदा। इस वास्ते इश्क दीदारे मौला तो रजदे नहीं, इश्क दे रजदे नहीं। जिवें कलंदर लाहौर डाउड उलमा इकबाल ने फरमाया, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। इलमा इकबाल मजीद फरमाते हैं, आदमी के रेशे रेशे में समा जाता है इश्क, शाखे गुल में जिस तरह बादे सहरगाही की नम। इकबाल फरमाने इश्क की इजाजत ने कर दिया किस्सा तमाम इस जमीन और आसमान को बेकरार समझा था मैं। इल्मा इकबाल कलंदर फरमाने ने कि नूर इश्क इलाही ने मैनू नूर ज़ुल्मत 70,000 पर्दे तो गुजार के जिहदा हदीस पाक जिक्र है, मनु अल्लाह की बारगाह तक पहुंचाता। इकबाल मजीद फरमाते हैं, सिद्क़ खलील भी अश्क, सब्र हुसैन भी अश्क, मार का वजूद में बद्र होनान भी अश्क। हो इश्क तो है कुफर भी मुसलमानी, ना हो इश्क तो मुसलमान भी काफिर ज़ंदीक। अकलो दिलो निगाह का मुर्शिद अव्वली है इश्क, ना हो इश्क तो शरअ दी बुत कदा तसव्वुरात। यानी जब तक इकबाल फरमाते हैं नेमत नहीं मिलती, कम नहीं बढ़ता। तमाम अल्लाह वाले यही दसदे, खुद कुरान ने भी दसिया, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान दी रूह ही अल्लाह का जुनूनी इश्क है। जदों इंसान अल्लाह पाक ने इश्क करता है तो रब ने दसिया फिर अपने हबीब नूं, हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिया, फिर लोगों दस दिओ अगर तुसीं मेरे नाल मुहब्बत कर लो और तुहानूं ईमान दी रूह लभ गई है तो फिर यह काम करो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्ताबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ऐ हबीब मेरा पैगाम इन्हां दे दिओ, सुना दिओ मेरी गल इन्हां नूं कि अगर तुसीं वाकई अल्लाह नाल इश्क करदे हो ना तो फिर मेरी इत्तबा करो। फत्ताबिऊनी फिर की होगा, युहब्बुकुमुल्लाह, यानी जो तुसीं मेरी इत्तबा करोगे, मेरे नाल मुहब्बत करोगे, मेरी इत्तबा च फलाह हासिल करोगे तो फिर तुहाडा इश्क अल्लाह दे हां कबूल हो जाएगा और तरक्की करेगा और तुहानूं कमाल ते पहुंचा देगा, जिवें कलंदर इकबाल ने फरमाया। और वो कमाल फिर अल्लाह पाक तुहाडे दे आशिक हो जाएगा। युहब्बुकुमुल्लाह, पहले बंदा अल्लाह नाल मुहब्बत करदा, जदों कमाल नूं पहुंचदा अल्लाह, जदों नबी दी इत्तबा करदा अल्लाह सोहणे दे हबीब दी, सुभान अल्लाह, तो फिर अल्लाह उत्ते आशिक हो जाता। पहला आशिक नहीं हुंदा, उदों आशिक अल्लाह हुंदा जदों ओहदे हबीब दी इत्तबा करदा। तो कितनी खुशकिस्मती है कि अल्लाह पाक अपने बंदे का उन्हें महबूब बना ले, उत्ते आशिक हो जाए। बकौल शायर, इश्क अगर एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क अगर दोनों तरफ हो तो मजा देता है। इस वास्ते बीबी राबिया बसरी ने फरमाया असली अब्दी है आशिक, इसे वास्ते अल्लाह के दीदार तो रजदे नहीं। एक आशिका का कमाल नहीं, ये उस नूर का कमाल है जिहड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नूरे इश्क का परताव इन्हां दे पाता, वो कमाल है। ना अल्लाह की ज़ात की कोई हद है, ना इश्क की कोई हद है। इस वास्ते इकबाल ने फरमाया कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ। किसी पूछा लामा साहब एक ही कहता, कहना अकेली मिसरा देखा तुसीं कि मेरी सादगी देख के मैं क्या चाहता हूँ।
ਇਹ ਨਿਮਤ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਰब्बुल इज्जत है खासा ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ। खुशकिस्मत लोग जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत अश्क में असर आ जाए तो जिन्हें रोजे रस करनी होते तो क्या सका तो इस वास्ते दुनिया नेमता पीछे दौड़ गई दुनिया भी आके दुनिया नेमता पीछे दौड़ गए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रूह ने फिर मौका दिता है तमाम हुज्जत वास्ते क्या जी मौका है सच्चे दिलों ईमान लियो सच्ची तौबा तो नसूह करो अपने पीरो मुर्शिद सच्चे पीरो मुर्शिद को माशाअल्लाह मुर्शिद को तौहीदी नूरी कनेक्शन हासिल कर लो ताकि मकसद हयात हासिल कर सको। तो सुने रब ने फरमाया कि अपने रब के नाल रब परवरदिगार नूं कहंदे पालण वाले नूं यानी जिहड़ा पालदा भी है और मजले मकसूद से भी पहुंचा दिंदा यानी दीन मौला की नेमत अल्लाह के फजल नाल ही मिलनी है जैसा कि सुने रब ने कुरान दस्या ज़ालिका फज़लुल्लाह युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़ल अज़ीम वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह। तो जो अल्लाह रब्बुल इज्जत देख रहे किसी को कि वाकई सिद्क सच्चाई ना सच्चे दिलों किश्तियां फूके नाकाबिले वापसी इरादे ना मेरी तरफ आ रहा फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें कबूल कर लेंदे आ और फिर हिजर की वादी चो गुजारते आ जिन्ना चिर मुनासिब समझते आ किसी ने साल किसी 2 साल किसी 10 साल किसी 15 साल किसी 12 साल वगैरह वगैरह ताकि इधरों हर नेगेटिव एनर्जी चल जाए यही हिजर का सफर है कि इंसान रोंदा कलपाउंदा दी मौला वास्ते जिवें कि मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे हिजर तेरा जे पानी मंगे ते मैं खूह ना ना दे गेड़ा ते जी करदा तैनूं कोल बिठा के दुख पुराने छेड़ा कि मैं इत्थे तक किवें पहुंचिया किन्ने दुख कटे ने तो दुख जरूरी है दुख अल्लाह की नेमत है ये दुख तो बंदे नूं रब दा बनाउंदे आ सच्चे दिलों हुंदा उहनूं रब दे करीब कर दिंदे आ जिहड़ा झूठा हुंदा ओह भज जांदा मैदान छड्ड के ते सच्चा नहीं भजदा ओह दर खसम दा मूल नहीं छड्डदे भावें 100 पैंदे जुत्ते ते बोलिया तेथी उत्ते एक मुर्गी दा कदर पछाणन रहण दरां दे सुत्ते सच्चा नहीं मैदान छड्ड के भजदा कदे भी। बहरहाल तज़किरा औलिया जी लिखिया लोगों ने हज़रत बीबी राबिया बसरी नूं पुछया कि अल्लाह सोहना अपने बंदे ते कदों खुश हुंदा है। हज़रत बीबी राबिया बसरी फरमांदी जदों बंदा मुसीबत के वक्त निभत की तरह शुक्र अदा करे कि जो अल्लाह की तरफों इम्तिहान आवे बंदे ते क्योंकि इंसान के इम्तिहान जिहड़े आउंदे इंसान दी अपनी मनफी सोचा बदअमालियां नाफरमानियां की वजह से नतायज ही निकलदे जिहड़ा मुसीबतां दे सूरत च आउंदे आ बाकी कुछ आसमानी अफादो बलियात है जिहड़े इजतमाही तौर पर आउंदे आ वो अलग है लेकिन अक्सर जिहड़े इंसान दी अपनियां मनफी सोचां नाल ही मनफी अमलां नाल ही इंसान नूं मुसीबतां दुख गम परेशानियां टेंशन आउंदियां ने ते बीबी राबिया बसरी फरमांदी है कि जदों ये नेमत निकलदी है हालांकि नतीजा निकलदा उस बदअमाली दा मनफी सोचां दा तो उदों जिहड़ा सच्चे दिलों शुक्र अदा करे अल्लाह तेरा शुक्र है कि तू मैनू अपनी तरफ मतवजो कर लिया क्योंकि मुसीबत गम परेशानियां टेंशन बीमारियां इंसान को अल्लाह की तरफ मतवजो कर दियां आ फरमांदियां तो सच्चा बंदा जिहड़ा यानी वो शुक्रगुजार होंदा है। अज की साइंस ने शुक्रगुजारी उत्ते करोड़ों किताबां छाप दित्तियां ते जदों मोमन वास्ते दुख सुख एक जिहा हो जाए अमीरी गरीबी अरूज जवाल नफा नुकसान बीमारी सेहत इज्जत जिल्लत एक जी हो जाए कागज नोट सोना लोहा एक जिहा ही हो जाए दरवेश की निगाह च और नेमतां दे भी खुश है ते मुसीबतां दे भी खुश है ते मुसीबत विच भी अल्लाह शुक्र अदा करदा गया अल्लाह शुक्र है तू मैनू इस मुसीबत च मुबतला किया और इस मुसीबत ने मैनू तेरी तरफ तवज्जो करता वाता बतल है तब्दील आदि नेमत अता करती वाइला रब्बे का फर्क अब्दी कमाल अता करता और ये नमाज इश्क है कल्ब फना फिर तौहीद कर फिर तौहीद रहना क्या फरमा लिया ना कि जो बंदा मुसीबत के वक्त नेमत की तरह दुख भी मुसीबत भी शुक्र अदा करे अल्लाह का अल्लाह उस बंदे से खुश होता है कि इस बंदा मेरी गल समझ गया कि मैं नतीजा तां कढ़िया कि तू मेरी तरफ मतवज्जो हो
मां सवालों तो मुंह मोड़ ला। फिर लोगों आपने पूछा भी रब बसरी को तौबा कदों कबूल होती है? फरमाया तौबा बंदा कर ही नहीं सकता जब तक अल्लाह तौफीक ना दे। हाली भी रब बसरी रहमतुल्लाह फरमाते जब तक दिल बेदार नहीं ना होंदा उस वक्त तक किसी अजूर अल्लाह की राह नहीं मिलती। कलब की बेदारी है, कलब अल्लाह दे विच डुब जाता है, वो मस्त हो जाए। और फना फिल्ला की मंजिल यही है। मकबाल फरमाने दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते थे वजू के फराज। तो सारी मसले मसाइल शैतान तुहाडे तो ज्यादा जानता है। इसलिए कि 1,24,000 नबिया ने मत्था लाउंदा आया, तमाम अल्लाह वाले ने हुण तक मत्था लाउंदा आया। तो सोने रब ने कुरान च दसिया अब्दुल नबी ने तुहाडा खुला दुश्मन है, कभी गल ते अमल ना करियो। ते जेड़ा शख्स नफ्स शैतान दुनिया इन्हां दे पुजारियां मासो अल्लाह खलकी असबाब और बाब तो कल्बन निकल जाता। खाशात लज्जात शहवात माल मशहूरी शगले खलक झूठ हराम धोखा दगा फराड रिया निफाक हिर्स हवस लालच गुस्सा नफरत इंतकाम नशा जुआ सूद ब्लैक मेलंग झूठ हराम बदनजरी ना उम्मीदी मायूसी अल्लाह रसूल दी नाफरमानी जो निकल जाता तो दिल पाक हो जाता। तो उन्हें फिर दवाम कलवी जिक्र हुजूर दा कमाल हासिल हो जाता। तो जिन्होंने कमाल हासिल हो जाए तो उन्हें फिर दीदे मौला की नेमत हासिल होती है जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने पैदा किया। पहला सुन दी बार का दिल की गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सुने आज बड़े हकीम पर तकसीर मारे कमजोर कम माजूद मस्कीन बेसहारा इंसान है। शायद फिर पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाकज़ात दे मौला सुनिया साडा कोई सारा नहीं, तेरे अलावा सानू किसी सारे की लोड़ भी कोई नहीं, साडे वास्ते तू काफी है। सानू दुनिया कब्र और आखिरत सारा ता फरमाए, साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्ष्य माफ फरमाए, कुरान से सलाम नु गलबा ता फरमाए। काफरा मुनाफिका दजालियां अफलातूनियां गुमराह 72 जहनमी फिरके फिरकियां टोलियां 2 नंबर गैर शराफलातूनी दजाली बाबिया नाम नेहाद मुर्दा दिल मुनाफिक इस्लामी रूहानी और सुकर्रा इंसानी इस्लाम और इंसानियत दुश्मन कुव्वतां दे गलीज मंसूबे नाकाम फरमाए। अपने दायमी दीदार दी नेमत उज़मा दौलत कुबरा ता फरमाए और दवाम कल्बी जिक्र हुजूर दा कमाल अता फरमाए। अल्लाह अकबर कबीरा अल्लाह बस यार फानी दुनिया बाकी सब हवसा 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 जुल्म 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 दुश्मनियां 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 बचो 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 दुनिया तो फिर नहीं होना। आज मौका फायदा हासिल कर लो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।